वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी और अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में हुकूमती और अवामी एक्शन कमेटी के अरकान ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुआहिदे का ऐलान किया। वज़ीर आज़म के मुशीर और हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, यह मामला खुश उसलूबी से तय पाया गया और अवामी एक्शन कमेटी के जायज़ मुतालिबात मंजूर कर लिए। उन्होंने कहा कि फरीक़ैन के दरमियान मामला तय करने के लिए लीगल एक्शन कमेटी कायम की गई है। लीगल एक्शन कमेटी हर 15 दिन बाद बैठेगी। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा राजा परवेज अशरफ ने कहा कि कुछ लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि मामले को बिगाड़ा जाए, लेकिन उनके तमाम तर मंसूबे नाकाम हुए। राजा परवेज अशरफ का कहना था कि कश्मीर में अमन कायम करना हम सब की जिम्मेदारी है। एक कमेटी तश्कील दे दी गई है और अब किसी को सड़कों पर आने की जरूरत नहीं। कोई मसला या शिकायत हो तो वो कमेटी के सामने पेश करें। विफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने भी जॉइंट एक्शन कमेटी से मुआहिदे को पाकिस्तान, आज़ाद कश्मीर और जमहूरियत की जीत करार दिया। वफाकी वुज़रा और जॉइंट एक्शन कमेटी के दरमियान मुआहिदे के नुकात सामने आ गए। मुआहिदे के मुताबिक पुरतशद्दुद वाक़यात से हलाकतों पर इंसदाद दहशतगर्दी के तहत मुकदमात दर्ज होंगे। 1 और 2 अक्टूबर को जाँ बहक होने वाले अफराद के लवाहिकीन को मुआवजा दिया जाएगा। जख्मियों को फीकस 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। मुआहिदे में तय पाया कि शोहदा के खानदान में एक शख्स को 20 दिन में सरकारी नौकरी दी जाएगी। मुजफ्फराबाद पोस्ट डिवीजन में 2 इजाफी सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड बनाए जाएंगे। दोनों बोर्ड का फेडरल बोर्ड से इल्हाक किया जाएगा। मुआहिदे के मुताबिक आज़ाद कश्मीर हुकूमत 15 दिन में हेल्थ कार्ड के लिए फंड्स जारी करेगी। हुकूमत पाकिस्तान बिजली की तरसील के निज़ाम की बेहतरी के लिए 10 अरब रुपए देगी। खबर देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर में मुज़ाकराती अमल की कामयाबी का खैर मकदम करते हुए कहा कि साजिशें और अफवाहें आखिरकार दम तोड़ गईं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुज़ाकराती कमेटी के अरकान को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि अमन का क़याम और हालात का मामूल पर आना खुश आइंद है। शहबाज शरीफ का कहना था कि साजिशें और अफवाहें आखिरकार दम तोड़ गईं। तमाम मामलात खुश असलूबी से हल हुए। हुकूमत कश्मीरी भाइयों के मसाइल हल करने के लिए हर वक्त तैयार है। वज़ीर आज़म ने कहा कि अवामी मफाद और अमन तरजीह है। आज़ाद कश्मीर की खिदमत करते रहेंगे। कश्मीरी भाइयों से गुजारिश है कि अफवाहों पर कान न धरने से गुरेज करें। पहले भी कश्मीरी बहन भाइयों के हुकूक के मुहाफिज थे और आइंदा भी रहेंगे। याद रहे कि आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाज पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी थी, जिसने अवामी एक्शन कमेटी के अरकान से मुज़ाकरात के कई सेशन किए और बिल आखिर रात गए फरीक़ैन के दरमियान तहरीरी मुआहिदा तय पाया। अमन मंसूबे पर हमास के जवाब के बाद ट्रंप का इसराइल से गजा में हमले रोकने का मुतालबा। हमास का अमन मंसूबे पर रद्द-ए-अमल सामने आने के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हमास के ताज़ा बयान से जाहिर होता है कि वो देर पा अमन के लिए तैयार है। उन्होंने जोर दिया इसराइल को फौरी तौर पर गजा पर बमबारी रोक देनी चाहिए ताकि यरगमालियों को फौरी और महफूज तरीके से निकाला जा सके, क्योंकि मौजूदा सूरत हाल में ऐसा करना इंतहाई खतरनाक है। ट्रंप ने कहा कि इस वक्त मुज़ाकरात की तफसीलात पर बातचीत जारी है। ट्रंप ने कहा कि ये मामला सिर्फ गजा तक महदूद नहीं बल्कि पूरे मशरिक़ वस्ता में तवील अरसे से मतलूब अमन कायम करने का है। अमरीकी सदर ने सोशल मीडिया पर वीडियो पैगाम भी जारी किया, जिसमें उन्होंने इन ममालिक का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने इस काम को मुमकिन बनाने में मदद की। सदर ट्रंप ने कहा कि वो कतर, तुर्की, सऊदी अरब, मिस्र, उर्दन दीगर का शुक्रिया अदा करते हैं। ये बड़ा दिन है, हमें बहुत ज्यादा मदद मिली। अमरीकी सदर ने कहा कि सब जंग के खात्मे और मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए मुत्तहिद थे और हम इसे हासिल करने के बहुत करीब हैं। सबके साथ इंसाफ किया जाएगा। खबर देंगे। हमास से ट्रंप का 20 नुकाती गजा अमन मंसूबा बड़ी हद तक कबूल कर लिया। फलस्तीनी मज़ाहिमती तंजीम हमास ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का 20 नुकाती गजा अमन मंसूबा बड़ी हद तक कबूल कर लिया है। मज़ाहिमती तंजीम हमास ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गजा जंगबंदी मंसूबे पर अपना जवाब भी जमा करवा दिया है। अल जज़ीरा ने सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में बाखबर जराए के हवाले से बताया कि हमास ने सदर ट्रंप के मंसूबे पर सालिसों को अपना जवाब जमा करवा दिया है। हमास ने ट्रंप मंसूबे पर रद्द अमल देते हुए अपने ताज़ा बयान में कहा है कि वो इजराइल की गजा पर जंग खत्म करने और इजरायली अफवाज के मुकम्मल इनखला के बदले तमाम इजरायली कैदियों को रिहा करने के लिए तैयार हैं। हमास की जानिब से जारी अलामिये में कहा गया कि वो मामले की तफसीलात पर बातचीत के लिए सालिसों के जरिए मुज़ाकरात में शामिल होने को तैयार हैं। तंजीम की जानिब से बताया गया कि वो गजा के इंतजामिया एक ऐसे आज़ाद और गैर जानिबदार इदारे के हवाले से काम करने पर राजी हैं जो फलस्तीनी टेक्नोक्रेट्स पर मुश्तमिल हो। इस इदारे की तश्कील कौमी इत्तफाक़ राय अरब और इस्लामी ममालिक की हिमायत की बुनियाद पर की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि गजा जंगबंदी के करीब पहुँच चुके हैं।
पाकिस्तान फ़लस्तीनियों की हिमायत हमेशा जारी रखेगा। एक्स पर जारी अपने बयान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह हम इस नस्लकुशी के आगाज़ के बाद फ़लस्तीनी अवाम के लिए जंगबंदी के पहले से कहीं ज़्यादा करीब हैं। उन्होंने कहा, पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम के साथ खड़ा रहा है और हमेशा खड़ा रहेगा। शहबाज शरीफ ने कहा, मैं शुक्रगुजार हूँ सदर ट्रंप के साथ साथ कतर, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, तुर्की, उर्दन, मिस्र और इंडोनेशिया की क़यादत का, जिन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास के मौके पर अमरीकी सदर ट्रंप से फ़लस्तीनी मसले के हल के लिए मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा, हमास के मुस्बत बयान से जंगबंदी और अमन के क़याम के लिए एक मौका पैदा हुआ है जिसे हम ज़ाया नहीं होने देना चाहिए। शहबाज शरीफ ने कहा कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान अपने तमाम शराकतदारों और बरादर ममालिक के साथ मिलकर फ़लस्तीन में दायमी अमन के लिए काम जारी रखेगा। गजा जंगबंदी में सालिस का किरदार अदा करने वाले कतर और मिस्र ने ट्रंप मंसूबे पर हमास के बयान का खैर मकदम किया है। कतरी वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक वो हमास की जानिब से यरगमालियों की रिहाई पर आमादगी जाहिर करने के फैसले का खैर मकदम करते हैं। तर्जुमान ने बताया कि वो सदर ट्रंप के फौरी जंगबंदी के मुतालबे की भी हिमायत करते हैं ताकि गजा में खूनरेज़ी का खात्मा और यरगमालियों की महफूज रिहाई मुमकिन हो सके। बयान में मजीद कहा गया कि गजा जंगबंदी के खात्मे तक पहुंचने के मंसूबे पर बातचीत जारी रखने के लिए मिस्र और अमेरिका से राबते शुरू कर दिए गए। मिस्र का कहना है कि ट्रंप के गजा प्लान पर हमास के रद्द-ए-अमल के बाद मुस्बत पेशरफ्त की उम्मीद है। मिस्र की वज़ारत ख़ारिजा की जानिब से कहा गया, अरब ममालिक, अमेरिका और यूरोपीय ममालिक के साथ गजा में मुस्तकिल जंगबंदी के लिए तमाम कोशिशें बरोए-कार लाई जा रही हैं। इसराइल के इंतहा पसंद कौमी सलामती के वजीर अतमर बिन गुवेर ने कहा कि जैसे उन्होंने वादे किए थे बिल्कुल वैसे ही फ्लोटेला के शुरा को जेल में रखा गया है। जुमे को बिन गुवेर ने जेल से एक वीडियो जारी की जहां फ्लोटेला के गिरफ्तार कारकुनों को रखा गया है। उन्होंने इन दहशतगर्दों का कारकुनान को करार देते हुए कहा कि हामी जैसा मैंने वादा किया है, फ्लोटेला के शुरा अब सिक्योरिटी जेल में हैं और उन्हें दहशतगर्दों जैसी ही हालत में रखा जा रहा है। गुवेर ने कहा कि कपड़े भी दहशतगर्दों जैसे हैं और सहूलतें भी। हाँ, यही हमने नहीं कहा बल्कि अतमर बिन गुवेर ने अपने एक और वीडियो बयान में कहा कि वज़ीर आज़म नेतन्याहू इन कारकुनों को वापस भेज रहे हैं और इन्होंने गलती की है। उन्होंने कहा कि ख्याल रहे ने चंद माह के लिए इसराइली जेल में रखना चाहिए। उन्होंने मज़ीद कहा, कारकुनों को बार बार वापस भेजा गया तो वो दोबारा आते रहेंगे। ख्याल रहे इसराइली बहरिया ने बुध की रात गजा के लिए इमदाद ले जाने वाली 42 कश्तियों पर सवार तकरीबन 470 कारकुनों को गिरफ्तार किया था। इसराइली वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक अब तक 4 कारकुनों को मुल्क बदर किया जा चुका है, जबकि बाकियों के खिलाफ मुल्क बदर की कार्रवाइयां जारी हैं। हमास की जानिब से जंगबंदी मुआहदे पर जवाब जमा करवाने के बावजूद भी इजरायली फौज की जारियत न थम सकी। सहयूनी फौज ने गजा में मजीद 72 फलस्तीनी शहीद कर दिए। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सहयूनी फौज ने गजा सिटी में पनाह गुज़ीन कैंपों समेत मुख्तलिफ रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया। सहयूनी फौज ने फलस्तीनियों को शहीद करने का नया हरबा अपना लिया। काबिज फौज ने फिजाई हमलों के बाद अब गजा शहर में बस्तियों को तबाह करने के लिए धमाका खेज मवाद से भरी रिमोट कंट्रोल गाड़ियों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली फौज की जानिब से महसूर फलस्तीनियों को इलाका खाली करने के लिए आखिरी मौका भी दे दिया गया था, ताहम अब भी लाखों अफराद वहां फंसे हुए हैं। अल जजीरा के मुताबिक गजा शहर के अल हुलू इंटरनेशनल अस्पताल में एक नौमौलूद बच्चा जान की बाजी हार गया। रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त अस्पताल से बच्चों को इजरायली फौजी कार्रवाइयों में इजाफे के बायस मुंतकिल किया जा रहा है। तिब्बी ज़राए का कहना है कि अस्पताल से 3 कबल अस वक्त पैदा होने वाले बच्चों को मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि मजीद 10 बच्चों को फौरी तौर पर निकालने की जरूरत है। रवां बरस मई में ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के दौरान पाकिस्तानी फोर्सेस की ताबड़तोड़ जवाबी कार्रवाइयों में शिकस्त खाने वाले भारत के वजीर दिफा राजनाथ सिंह कराची पर हमला करने की धमकियां देने लगे। भारतीय मीडिया के मुताबिक रियासत गुजरात के शहर भोज में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की एक तकरीब से खिताब करते हुए भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को धमकी देते हुए कहा कि पाकिस्तान याद रखे सरक्रीक से एक रास्ता कराची की तरफ भी जाता है, कराची पर हमला कर सकते हैं। भारतीय वजीर दिफा ने पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जाम लगाते हुए कहा, पाकिस्तान 78 साल से सरक्रीक के मसले पर मुज़ाकरात से भाग रहा है और अब पाकिस्तान ने इस इलाके में अपना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर भी तामीर कर लिया है। शिकस्त खुर्दा वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने बुलबुले की मानन अपनी धमकी में कहा कि पाकिस्तान की तारीख और जुग्राफिया दोनों को तब्दील कर देंगे। भारतीय वज़ीर दिफा ने गीदड़ भपकी देते हुए कहा कि अगर दोनों ममालिक के दरमियान तसादुम हुआ तो हम कराची को निशाना बनाने पर गौर कर सकते हैं। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और बड़ी बंदरगाह होने की वजह से स्ट्रेटेजिक अहमियत रखता है। तारीखी तौर पर नाकाम हो ऑपरेशन सिंदूर का हवाला देते हुए भारतीय वज़ीर दिफा ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय बहरिया ने कराची को अपने रडार पर रखा हुआ था।
अहम खबर है शिकारपुर के करीब कौमी शाहराह बाईपास के मकाम पर ट्रक हादसे में 5 बच्चों समेत 8 अफराद जान बहक और 6 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक सब्जी से लदे ट्रक ने सड़क किनारे सोए हुए अफराद को रोंद डाला। जान बहक अफराद की लाशों और जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस हुकाम का कहना है कि इब्तदाई तौर पर हादसा तेज रफ्तारी का नतीजा मालूम होता है, ताहम ट्रक को तहवील में लेकर तहकीकात का आगाज कर दिया गया। मुकम्मल तहकीकात के बाद ही किसी हतमी नतीजे पर पहुंच सकते हैं। DGPDA में पंजाब इरफान अली काठिया का कहना है सैलाब से नुकसानात का अजाला करने के लिए कोशिश है। आने वाले दिनों में मजीद बारिश मुतवक्के है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि सैलाब मुतासरीन अपने घरों को वापस जा रहे हैं। सैलाब से मुतासर इलाकों में सर्वे जारी है। इरफान अली काठिया का कहना है पंजाब में दरियाओं की सूरत हाल अब मामूल के मुताबिक है। सैलाब से मुतासरा शाहराहों की बहाली का काम जारी है। उन्होंने कहा कि पंजाब में इस वक्त सैलाबी सूरत हाल नहीं। दरियाए सतलज में भारत से मजीद पानी आने का इम्कान है। दरियाए रावी में भी भारत से 35,000 क्यूसेक पानी आने का इम्कान है। DGPDA का कहना है कि सैलाब मुतासरा 27 अजला में नुकसान का जायजा लेने के लिए सर्वे जारी है। मुख्तलिफ इदारों पर मुश्तमिल टीमें सर्वे शफाफियत के साथ कर रही हैं। इरफान अली काठिया ने यह भी कहा कि चंद इलाकों में पानी खड़ा होने के बायस मुश्किलात का सामना है। पंजाब हुकूमत ने दूर दराज इलाकों में घर घर बोतल बंद पानी मुहैया करने का फैसला कर लिया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की जेर सदारत इजलास में ब्रीफिंग में बताया गया कि सैलाब से मुतासर इलाकों में 11.5 लाख अफराद का इलाज किया गया। पंजाब ने सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन में रिकॉर्ड कायम किया। वजीर आला पंजाब ने स्पेशल अफराद के घरों तक पहुंचकर मदद करने और दिसंबर तक सूबे में इलेक्ट्रिक बसें चलाने का हुक्म दे दिया। इजलास में पंजाब भर के लिए इलेक्ट्रिक बस स्टॉप का यकसा डिजाइन भी मंजूर किया गया। इसके अलावा 31 दिसंबर तक पंजाब के 25 अजला में वासा कायम करने का हदफ मुकर्रर किया गया है। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि सूबे में 5,000 से जायद बंद फिल्ट्रेशन प्लांट फाल किए गए। लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का पहला फेज 30 नवंबर तक मुकम्मल होगा। लाहौर में 4,624 गलियों की तामीर और बहाली मुकम्मल कर ली गई है। इजलास में नई गलियों में तोड़ फोड़ पर सख्त कार्रवाई का फैसला भी किया गया है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कैनियट कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी का दौरा किया, जहां फैकल्टी मेंबरान और तालिबात ने भरपूर इस्तकबाल किया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने असातिज़ा और तालिबात से खुसूसी गुफ्तगू की। DGISPR ने इंटरेक्टिव सेशन में पाक फौज के पेशा वराना उमूर पर तालिबात से तफसीली गुफ्तगू की। DGISPR ने पाक फौज ताल्लुकात आमा, सिक्योरिटी मसाइल, सोशल मीडिया के किरदार पर रोशनी डाली। फैकल्टी तालिबात की जानिब से DGISPR की आमद को खुशाइन करार दिया। सेशन में कैनियट कॉलेज की बसारत से महरूम होनहार तालिबा ने शानदार नगमा पेश किया। तालिबात ने शौदा गाजियान पाक फौज को खिराज तहसीन पेश किया। गवादर और जिवानी में तवील अरसे से जारी पानी के बहरान पर बिलाखिर काबू पा लिया गया। पाक फौज और जिला इंतजामिया की मुश्तरका कोशिशों से दोनों इलाकों में पानी की फराहमी बहाल कर दी गई है। अकरा और सवार डैम खुश्क होने के बायस शदीद किल्लत पैदा हो गई थी, जबकि शादीकोट डैम पाइपलाइन से पानी चोरी और गवादर डिसैलिनेशन प्लांट के गैर फाल होने से सूरत हाल मजीद संगीन हो गई थी। 29 सितंबर को पाक फौज और जिला इंतजामिया की हंगामी इजलास में रोजाना गवादर के लिए 24 लाख गैलन और जिवानी के लिए 5 लाख गैलन पानी की फराहमी का हदफ मुकर्रर किया गया। इजलास में शादीकोट पाइपलाइन के बहाव में इजाफा और डिसैलिनेशन प्लांट की बहाली के लिए फैसले किए गए। वज़ीर आला बलूचिस्तान की मंजूरी के बाद मीरानी डैम से बाउजर्स के जरिए पानी की तरसील शुरू कर दी गई है। शादीकोट पाइपलाइन यौमिया 12 लाख गैलन पानी फराहम कर रही है, जबकि डिसैलिनेशन प्लांट को जुज़वी तौर पर बहाल कर दिया गया। सन स्टार कुओं के लिए नई पाइपलाइन की तनसीब आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है, जबकि मीरानी डैम से मजीद 7 वाटर बाउजर्स की आमद भी मुतवक्के है। इन इकदाम से इलाके में पानी की बुनियादी जरूरियात पूरी होने लगी हैं। आबी माहिरीन ने खबरदार किया है कि मौसमियाती तब्दीली के बायस मुस्तकबिल में पानी के बहरान जैसे वाकयात में इजाफा हो सकता है। लिहाजा पानी के ज़िया को रोकने और नए डैमों की तामीर वक्त की जरूरत है। गवादर और जिवानी के शहरियों ने पानी की फराहमी यकीनी बनाने पर पाक फौज और सिविल इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। शुमाल मशरकी बहरे अरब में डीप डिप्रेशन तूफान में तब्दील हो गया, जिसका नाम शक्ति रखा गया है।
जराये के मुताबिक तूफान के लिए शक्ति नाम श्रीलंका का तजवीज़ करदा है, जिसका मतलब ताकत है। समंदरी तूफान शक्ति के 24 घंटों के दौरान शदीद समंदरी तूफान में तब्दील होने का खदशा जाहिर किया गया। बताया जा रहा है कि तूफान के मरकज में हवा की रफ्तार 75 किलोमीटर फी घंटा रहेगी। समंदरी तूफान शक्ति बहरे अरब में 6 अक्टूबर तक रह सकता है। समंदरी तूफान शक्ति कराची के जनूब में 360 किलोमीटर दूर है। तूफान के पेश नज़र कराची समेत सिंध बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी बारिश का इम्कान है। दूसरी जानब तूफान के दौरान समंदर में तुग़यानी भी रहेगी। माहीगीरों को 5 अक्टूबर तक गहरे समंदर में न जाने की हिदायत की गई है। खेल के मैदान से खबर यह है कि बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को मुसलसल दूसरे T20 में शिकस्त देकर 3 मैचेस की सीरीज 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल कर ली है। शारजा में खेले गए मैच में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर अफगानिस्तान को पहले बैटिंग की दावत दी। अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए मुकद्दरा 20 ओवर्स में 5 विकेट पर 147 रन बनाए। इब्राहिम जादरान 38 और रहमानुल्लाह गुलबाज 30 रन बनाकर नुमाया रहे। बांग्लादेश की जानिब से नसीम अहमद और इशाद हुसैन ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में बांग्लादेश ने अफगानिस्तान का 148 रन का हदफ आखिरी ओवर की पहली गेंद पर 8 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। बांग्लादेश की जानिब से शमीम हुसैन ने 33, जाकिर अली ने 32 और नूरुल हसन ने 31 रन बनाए। यूं बांग्लादेश ने दूसरे T20 में अफगानिस्तान को 2 विकेट से शिकस्त देकर 3 मैचों पर मुश्तमिल सीरीज 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल कर ली है। वाज़ेह रहे कि बांग्लादेश ने पहले T20 में अफगानिस्तान को 4 विकेटों से शिकस्त दी थी। सीरीज का आखिरी T20 मैच इतवार को खेला जाएगा। नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खेलों के बजाय आवारा कुत्तों का राज। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के दौरान एक बार फिर कुत्ते के हमलों ने इंटरनेशनल इवेंट के साख पर सवालात उठा दिए। भारत में जारी वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के दौरान अलग अलग वाकयात में आवारा कुत्तों ने 2 कोचेस पर हमला किया। कीनिया के कोच डेनिस मोअनसो और जापान के असिस्टेंट कोच मैको कुत्तों के हमले और काटने से जख्मी हो गए, जिससे मुंतजमीन को खासी तनकीद का सामना करना पड़ा। भारतीय मीडिया के मुताबिक इस चैंपियनशिप के आगाज से अब तक कुत्ते के हमलों का 5वां वाकया है, जिससे कबल एक सिक्योरिटी गार्ड और 2 भारतीय शहरी भी कुत्तों के हमलों का निशाना बन चुके। स्टेडियम में कुत्तों के 3 हमले सिर्फ 30 मिनट के अंदर हुए। भारतीय मीडिया के मुताबिक कुत्तों के काटने की वजह से कीनिया के कोच की टांग से खून बहने लगा। कुत्तों के हमले के बाद दोनों कोचेस को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया, जहां उन्हें इब्तिदाई तिब्बी इमदाद फराहम की गई। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के मुकाबले दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में जारी हैं। ICC विमेंस वर्ल्ड कप चौथे मैच में इंग्लैंड ने जनूबी अफ्रीका को 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। इंग्लिश बैटर्स ने 70 रन का हदफ बगैर किसी नुकसान के हासिल कर लिया। एमी जोन्स 40, टिम्सन ब्यूमोंट 21 रन बनाकर नुमाया रही। इंग्लैंड विमेंस टीम की शानदार बॉलिंग के आगे जनूबी अफ्रीका विमेंस टीम की एक न चल सकी। पूरी टीम 69 रन पर ढेर हुई। जनूबी अफ्रीकी बैटर्स एक के बाद एक पवेलियन लौटती गई। कोई भी क्रीज पर जमकर न खेल सकी। सबसे ज्यादा स्कोर विकेट कीपर बैटर सिनालू जाफ्ता ने 36 गेंदों पर 22 रन बनाए। इंग्लैंड की जानिब से स्पिनर लिंजी स्मिथ ने शानदार बॉलिंग का मुजाहिरा करते हुए 4 ओवर्स में सिर्फ 7 रन देकर 3 विकेटें हासिल की। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें NTN न्यूज़।